सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंदी, जय भारत, सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत, और यहां से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को लिया गया है। सभी से विनम्र प्रार्थना है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें ताकि आपका एक नंबर पूरा हो। अब आपका समय वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। यहां पर भाषा की परिभाषा की अगर बात करें, देखिए आप सभी को पता है कि भाषा जो शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा भाषा जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो आंसर क्या होगा? भाष धातु। दूसरा आपसे पूछ सकता है भाषा जो शब्द है किसकी धातु से मिलकर बना है, तो आंसर क्या होगा? संस्कृत की धातु से मिलकर बना है। यह भी आप याद रखेंगे। दूसरा, अब हम बात करते हैं भाषा की परिभाषा के बारे में कि पाश्चात्य विद्वानों ने क्या कहा और भारतीय विद्वानों ने क्या कहा। दूसरा, यहां पर देखिए सबसे पहले हम पाश्चात्य विद्वान की बात करते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है। हेनरी स्वीट की क्या है परिभाषा है, उन्होंने क्या कहा है? शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही क्या है? भाषा है। मतलब शब्दों के द्वारा जो हम प्रकट करते हैं वो क्या है? भाषा। ये किसकी है? हेनरी स्वीट की। प्लीज इसे लिख ले। हेनरी स्वीट ने क्या कहा? ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही क्या है? भाषा है। दूसरा, अगर हम भारतीय विद्वानों के बारे में बात करें, देखिए आप ये ना समझे कि मैं आपको एक कोटेशन क्यों बता रहा हूं या परिभाषा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आजकल एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसका है, इसलिए मैंने हेनरी स्वीट का बताया। अब आगे देखिए, भारतीय विद्वानों की बात करें तो पतंजलि का नाम जो इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या कहा? जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो सके या जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे क्या कहा जाता है? उसे भाषा कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिखते रहें साथ के साथ। जो वाणी वर्णों में व्यक्त की जा सके, पतंजलि ने उसको क्या कहा? भाषा की संज्ञा दी। उसके अलावा देखिए यहां पर भाई व्यक्त वाणी को या फिर जो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा ये भी ले सकते हैं। यहां पर किसी का नाम ऐसे आता नहीं है, लेकिन आप इसे भी समझ लें। अब देखिए, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट, जो कि हमारा टाइटल है वीडियो का, क्या कि भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रवर्तकों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हर एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, यहां तक लिख लिया तो कमेंट कर दें, क्योंकि यह भी इंपॉर्टेंट था। हेनरी स्वीट, पतंजलि, हालांकि कामता प्रसाद भी इंपॉर्टेंट है, कहो तो उसको भी मैं बता ही देता हूं। देखिए इन्होंने क्या कहा? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया मतलब स्पष्ट रूप से समझ सकता है। उसे क्या कहा? कामता प्रसाद जी ने भाषा की संज्ञा दी। दूसरा, हिंदी व्याकरण के पाणिनि कहे जाते हैं कामता प्रसाद गुरु, और हिंदी के पाणिनि कौन कहे जाते हैं कई बार बता चुका हूं, इसका कमेंट करके अभी यही आंसर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, और ये ग्रामर हिंदी व्याकरण के पितामह भी कहा जाता है इनको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए भाषा उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टाइम कम लूंगा, सीधा आपको टू द पॉइंट बताऊंगा। लिख लेना और रिवाइज कर लेना ताकि आपका एक नंबर पक्का हो। देखिए पहले सिद्धांत की बात करें तो पहला सिद्धांत पर जाने से पहले जो भी पहला सिद्धांत है, देखिए पेरिस में क्या हुआ? एक अधिनियम पारित हुआ 1866 में। यह आप याद रखेंगे, 1866 में पेरिस में क्या हुआ? एक अधिनियम पारित हुआ, और वहां पर क्या कहा गया? भाषा विज्ञान की एक समिति थी जिसका नाम क्या था? ला सोसिएते दा लैंग्विस्टिक। ला सोसिएते दा लैंग्विस्टिक, इसे आप याद रखेंगे। ये क्या नाम था? उस समिति का नाम था किसकी? भाषा विज्ञान की समिति का नाम क्या था? ला सोसिएते दा लैंग्विस्टिक। इन्होंने क्या कहा? भाई विश्व भाषा निर्माण और भाषा की उत्पत्ति दोनों विषय पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो एग्जामिनर पूछ सकता है भाई किस समिति द्वारा यह विचार किया गया था कि विश्व भाषा निर्माण और भाषा की उत्पत्ति के बारे में कोई विचार नहीं किया जाएगा? तो भाषा विज्ञान की कौन सी समिति थी? ला सोसिएते दा लैंग्विस्टिक। इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, और 1866 में एक अधिनियम पारित हुआ था भाई, या फिर एग्जामिनर पूछेगा कब वो अधिनियम पारित हुआ था और कहां पारित हुआ था, जिसमें कहा गया था विश्व भाषा निर्माण और भाषा की उत्पत्ति दोनों विषयों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो 1866 ईस्वी पेरिस के एक अधिनियम में, यह आप याद रखेंगे, 1866
ईस्वी। ओके, यहां तक लिख लिया होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इस समिति का नाम याद रखेंगे। दूसरा समिति आप देख ले कैसे लिखा हुआ, ये भी शुद्ध और अशुद्ध में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से इसे लिख लें। ला सिसिएते द लिंग्विस्टिक, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अब हम डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करते हैं, कोई कहानी आपको सुनानी ही नहीं है। देखिए, भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत, पहले की बात करें, पहला सिद्धांत है हमारा समन्वय का सिद्धांत। तो इसके प्रवर्तक कौन है? हेनरी स्वीट, जिसकी अभी परिभाषा मैंने आपको बताई थी। क्या? ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही क्या है? भाषा है। हेनरी स्वीट की क्या थी? ये डेफिनेशन थी, और इन्होंने समन्वय का सिद्धांत दिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हेनरी स्वीट ने भाषा की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा सिद्धांत दिया? तो आंसर क्या होगा? समन्वय का सिद्धांत। यह समन्वय का सिद्धांत किसने दिया? हेनरी स्वीट। ओके, लिख लिया है, बिल्कुल टू द पॉइंट बता रहा हूं, सीधा यही क्वेश्चन आएगा। यह है भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बार बार। अब हम बात करते हैं अगले सिद्धांत की। फिर जी अगला सिद्धांत है हमारा श्रम ध्वनि। यहां पर देखिए, जिसको क्या कहा जाता है? ये ही हो थ्योरी, इसे भी आप माइंड में रखेंगे। और इसके प्रवर्तक कौन थे? न्यारे, या न्यारे भी मिलेगा कहीं, और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो कहीं कहीं नवारे मिलता है और कहीं पर न्यारे मिलता है, तो इसे माइंड में रखेंगे। श्रम ध्वनि का सिद्धांत किसने दिया? उसके प्रवर्तक कौन थे? नवारे। ओके, लिख लिया, उम्मीद करता हूं टू द पॉइंट बात है, इसे लिख लेना। ये था दूसरा सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत किसने दिया? हेनरी स्वीट। इसको एक बार पढ़ाने के बाद एक बार रिवीजन भी करा दूंगा मैं। श्रम ध्वनि, नवारे। अगला सिद्धांत है धातु, रूट थ्योरी किसने दी? तो इसके प्रवर्तक कौन थे? यहां पर देखेंगे आप, इसके दो प्रवर्तक हैं हमारे सामने, मैक्स मुलर और हेस, और कहीं कहीं हेस भी मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा। भाषा की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, धातु वाला सिद्धांत, किसने दिया? मैक्स मुलर और हेस ने दिया। ओके, रूट थ्योरी किसकी है? मैक्स मुलर की। ओके, अब चलते हैं अगली थ्योरी की ओर। यहां तक समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दें, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े। अगला है फिर डिंग डोंग। डिंग डोंग गाना तो सुना होगा, यहां पर थ्योरी भी देख लें आप। डिंग डोंग जो थ्योरी है किसने दी? रनन सिद्धांत इसको कहा जाता है। इसके प्रवर्तक आप देखेंगे मैक्स मुलर के। यहां पर दो सिद्धांत निकल कर आ रहे हैं, कौन कौन से? देखिए, मैक्स मुलर ने धातु सिद्धांत भी दिया, यहां पर लिख लें एक बार। मैक्स मुलर ने धातु और रनन दो सिद्धांत दिए। यहां पर एक कॉमन चीज निकल कर आ रही है, धातु सिद्धांत किसका है? मैक्स मुलर का। लेकिन मैक्स मुलर ने रनन का सिद्धांत भी दिया, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? डिंग डोंग थ्योरी। दूसरा यहां पर दो नाम और आते हैं, हेस और प्लेटो, इसे माइंड में रखेंगे। रनन की जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, मैक्स मुलर, प्लेटो और हेस तीनों ने दिया, और मैक्स मुलर ने धातु और रनन। याद हो रहा है? अब चलते हैं आगे। अब देखिए आगे, यहां पर भाषा की उत्पत्ति का अगला सिद्धांत है संकेत, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? यहां पर देखेंगे आप, एग्रीमेंट थ्योरी, जिसके प्रवर्तक कौन थे? रूसो। तो रूसो ने कौन सा सिद्धांत दिया? संकेत। रूसो संकेत करने में बड़े एक्सपर्ट थे और एग्रीमेंट करने में भी बड़े एक्सपर्ट थे, तभी तो फेमस हो गए रूसो। तो याद रखेंगे, भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत संकेत के प्रवर्तक है रूसो, एग्रीमेंट थ्योरी जिसे कहेंगे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। ओके, अगला है जी दिव्योत्पत्ति, डिवाइन थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्राचीन धर्म ग्रंथ, हम मानते हैं कि भगवान ने सब कुछ बनाया है, तो ये जो सिद्धांत है ये वहीं से निकला है। दिव्योत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? प्राचीन धर्म ग्रंथों से मिला है, डिवाइन थ्योरी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप माइंड में रखेंगे। ओके, लिख लिया है तो आगे चले, कमेंट कर दें, टू द पॉइंट बात करेंगे, कोई ज्यादा बात नहीं। फिर है जी इंगित, गेस्चर थ्योरी किसने दी? ये भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। कोई साथी बीच में आया तो प्लीज टाइटल डाल ले और एक नोटबुक अलग से बना लें। और एक और मैं यहां पर अनाउंसमेंट कर दूं कि आपकी क्लास अब हफ्ते में 3 बार होगी। रूटीन में आपको बता देता हूं, MWF मंडे, वेंसडे और फ्राइडे आपकी क्लास होगी, और डेली का टाइम क्या रहेगा? 8 बजे। फिर से बता देता हूं, यहां पर मंडे, वेंसडे और फ्राइडे टाइम क्या रहेगा? वही हमारा जो टाइम रहता है नॉर्मली, 8 बजे आपका टाइम रहेगा। 3 दिन आपको क्लास मिलेगी। ओके, तो अपना टाइम पर आप पहुंच जाएंगे, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, तो अपने आप पहुंच जाएं। लिंक का वेट ना करें, लिंक आ जाए तब भी ठीक है, नहीं तो आपको अपने आप पहुंचना है। अगर तैयारी करनी है वो मर्जी आपकी, अगर आपको कुछ नया मिलता है। तो इंगित जो सिद्धांत था भाषा की उत्पत्ति का, उसके प्रवर्तक हैं डॉक्टर राय, और गेस्चर थ्योरी कहते हैं इसको इंग्लिश में, इसे भी आप लिख ले। अब चलते हैं अगले सिद्धांत की ओर। अगला सिद्धांत आपके सामने आ चुका है, भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत। भाई
अगला है संपर्क, जिसे कॉन्टैक्ट थ्योरी कहा जाता है, जिसके प्रवर्तक कौन है? जी रेवेज। कौन है? जी रेवेज। कॉन्टैक्ट थ्योरी जिसको कहा जाता है, संपर्क सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जी रेवेज। ओके, इसको लिख लिया होगा। एक बार सारा का सारा रिवाइज करा देता हूं मैं आपको, यहां पर कहोगे तो स्लाइड से ही, नहीं तो या फिर बोलकर बता देता हूं। ध्यान से देखिए, संपर्क थ्योरी के प्रवर्तक हैं, ध्यान से देखिए इधर, जी रेवेज। फिर अगला, इंगित थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? कमेंट करते रहे साथ के साथ, याद हो जाएगा। इंगित थ्योरी जो भाषा की उत्पत्ति से संबंधित है। गेस्चर थ्योरी जिसको कहा जाता है, डॉक्टर रॉय क्या है इसके प्रवर्तक हैं। फिर आगे देखिए, डिवाइन थ्योरी जिसके प्रवर्तक हैं, प्राचीन धर्म ग्रंथ को माना जाता है, जिसे हिंदी में दिव्योत्पत्ति कहा जाता है या द्योतपत्ति का सिद्धांत कहा जाता है। इसे आप प्लीज माइंड में रखेंगे। अब अगला हमारा पॉइंट था, देखिए रूसो ने किस सिद्धांत की उत्पत्ति की थी? संकेत या एग्रीमेंट करने में एक्सपर्ट थे रूसो भाई साहब, याद रखेंगे। या संकेत का जो सिद्धांत दिया भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में, किसने दिया? रूसो ने दिया। ओके, अगला है डिंग डोंग की थ्योरी, किसने दी? मैक्स मूलर, प्लेटो और हेस ने दी। ये भी याद रखेंगे, डिंग डोंग। ओके, जिसे रणन कहा जाता है और ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, लिख लें इसे भी। अगला, रूट थ्योरी किसने दी? यहां पर देखेंगे, जिसको धातु कहा जाता है, रूट थ्योरी दी हमारे मैक्स मूलर और हेस ने। ओके, अगला, श्रम ध्वनि जो सिद्धांत है किसने दिया? नवारे ने दिया। ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये सिद्धांत है और भाषा की उत्पत्ति, अगर साहित्य की तैयारी करें तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और नेट की तैयारी में भी। ओके, नवारे ने क्या दिया? श्रम ध्वनि का सिद्धांत दिया, जिसे ये ही हो थ्योरी कहते हैं। ये ही हो थ्योरी। ओके, जैसे कहते हैं ना, जब कोई भी मेहनत का काम करते हैं जोर लगाकर, हैसा, इंग्लिश उसे क्या कहते हैं? ही वा होए। तो सेम थिंग वैसी प्रोनाउंसिएशन निकल कर आ रही है, ये ही हो थ्योरी। ओके, आगे देखिए, समन्वय का सिद्धांत दिया हमारा हेनरी स्वीट ने। किसने दिया? हेनरी स्वीट ने। और हेनरी स्वीट की एक डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी, रिपीट करा देता हूं। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही क्या है? भाषा। ये हेनरी स्वीट की क्या थी? भाषा के संदर्भ में परिभाषा थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। हमने पढ़ भी लिया, रिवाइज भी करा दिया। इसे आप एक बार लिख लेना और प्लीज याद कर लेना। थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। हफ्ते में 3 बार क्लासेस होंगी आपकी। टाइम आपको बता दिया, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। डेली आपको 8 बजे ही पहुंच जाना, जैसे आप पहुंच जाते हो, ठीक है। और ये 3 क्लासेस करने के पीछे लॉजिक क्या है कि आपको कंटेंट टू द पॉइंट मिले एग्जाम में, जिससे आपकी हेल्प हो। और देखिए 7 दिन वीडियोस पिछली बार आई है, लेकिन सोच समझकर 3 दिन किए गए। क्यों? क्योंकि 3 दिन जो भी आप तक मटेरियल या वीडियोस पहुंचाई जाएगी, उसके अंदर अच्छा कंटेंट हो, इसलिए 3 दिन क्लासेस कर दी गई। उम्मीद आप इससे सहमत होंगे और वीडियो को जितना उसके शेयर कीजिए। और जिसको भी हिंदी की तैयारी करनी है, टॉपर साहित्य से जुड़िए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। सामने नंबर है, मर्जी आपकी है। दूसरा, और आज और कल में एक बड़ा सरप्राइज आप सभी के लिए आ रहा है। देखते हैं वो सरप्राइज किसको मिलता है। जो जुड़ेगा उसे काफी कुछ मिलेगा, जो नहीं जुड़ेगा उसे अब मिलने की बात क्या कहें, जो जुड़ेगा ही नहीं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए कूल डे। थैंक यू।